प्राकृतिक रूप से जो शहद प्राप्त होता है वो छत्ते सबने लगे हुए देखे हैं। छत्तों में से शहद निकलता हुआ बहुत कम लोगों ने देखा है। उन छत्तों के नीचे धुआं किया जाता है, आग जलाई जाती है ताकि बे मधुमक्खियां थोड़ी इनएक्टिव होकर उड़ जाती हैं, आसपास भटकने लगती हैं। कुछ जो उसमें से नहीं निकल पाती उनका वहीं दम घुट जाने से मरण हो जाता है। आर्टिफिशियली जो शहद का उत्पादन किया जाता है लकड़ी के बॉक्सेस में, उसमें रानी मक्खी और ड्रोन मक्खी और मजदूर मक्खियों को लाया जाता है। उनके लिए आर्टिफिशियल फूड की व्यवस्था की जाती है, जो शक्कर और पानी का शीरा होता है। आसपास उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है और उस तरह की फसलों को उगाया जाता है जिन पर वे परागण आसानी से करती हैं और उनका नेक्टर वो लेकर आती हैं और इस तरह कृत्रिम छत्ते बनाती हैं। बाद में इसको एक चौकोर बॉक्स होता है, उसमें चक्री लगी होती है, उसकी सहायता से इसके अंदर का शहद निकाल लिया जाता है। हमें देखना ये है कि ये आर्टिफिशियली ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खियां बहुत ज्यादा मरती नहीं है इसमें, किंतु इसमें कितनी हिंसा है ये आप देख लीजिए। पहली चीज तो ये वमन है मधुमक्खी का। आप किसी भी जानवर का, किसी भी कीट का वमन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? वैद्य जी भी कह देते हैं कि शहद नहीं खाते हो तो चाशनी से ले लो, क्योंकि ये वास्तव में चाशनी ही है। छोटे छोटे बच्चों को जो माताएं शहद के साथ दवाइयां चटाती हैं उनको भी ये समझ में नहीं आता कि इसमें एक सी बॉटुलिनम नाम का हानिकारक स्पोर होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा सिस्टम को डैमेज कर सकता है, अनिद्रा का, लेजीनेस का उन्हें शिकार बना सकता है। इसके अलावा जो भी मधुमक्खी के और बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उसमें से बैक्स निकलता है, उस छत्ते में से उसको गर्म किया जाता है तो उसमें बैक्स निकलता है। ये बैक्स मेडिसिनल यूज का होता है, ये बैक्स कॉस्मेटिक में यूज होता है। इसके बाद बी पॉलन्स भी हमें इससे प्राप्त होते हैं, जो पराग कण हैं, इनको भी वेजिटेबल प्रोटीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत कीमती पदार्थ भी मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं जिसे वी वैनम कहते हैं, मधुमक्खी का जहर। नेचुरल तरीके से यदि मधुमक्खी का डंक टूट जाता है तो वो फिर जीवित नहीं रह पाती, किंतु इसमें आर्टिफिशियली जब यहाँ पर शहद का उत्पादन होता है तो उसका जो बॉक्स का लकड़ी के दरवाजे पर एक कांच लगा देते हैं। जब इनको ये वी वैनम इकट्ठा करना होता है तो उस समय वो मधुमक्खी थोड़ी देर तक कोशिश करती है अंदर जाने की। जब वो अंदर जाने में असफल हो जाती है तो अपने डंक से इस कांच पर चोट करती है। इस क्रिया में डंक नहीं टूटता, लेकिन उसके जो डंक में से जहर है वो आकर उस कांच पर लग जाता है। इस तरह बहुत हजारों स्टेप्स में करने के बाद इनका ये जहर इकट्ठा कर लिया जाता है और ये बहुत कीमती है। लाखों रुपए किलो इसकी कीमत है। गठिया के इलाज में आदिवासी लोग इस मधुमक्खी के डंकों का ही इस्तेमाल करते हैं और ये एलोपैथी की दवाइयों में, आयुर्वेद की दवाओं में इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह ये वी वैनम भी इनसे प्राप्त होता है। इतने सारे बहुआयामी उपयोग देखते हुए शहद के हम सब भ्रमित हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि मधुमक्खियां ये मोबाइल के बहुत जो रेडिएशन होते हैं, जो इनके टावर्स होते हैं, या जो नई स्पीसीज डेवलप की जा रही हैं पेड़ों की, यहाँ सरवाइव नहीं कर पाती। ये पूरी मानव सृष्टि सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों के पॉलिनेशन पर डिपेंड है। क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ इनके पॉलिनेशन की वजह से ही मिलते हैं। तो यदि ये समापन की ओर चली गई या इनका अंत हो गया तो क्या होगा, हमें ये सोचना होगा। कृत्रिम रूप से लीची का शहद, नीम का शहद, इस तरह के नाम बहुत सारे ब्रांड्स लाते हैं मार्केट में। उसका सिर्फ एक ही उसके पीछे लॉजिक है कि जहां लीची के बगीचे हैं, यदि वहां पर कोई मधुमक्खी का छत्ता है तो उसके शहद में वो लीची का फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह हमें अपने अहिंसात्मक जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। यदि तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो कोई नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मैंने किसी मधुमक्खी को पीड़ा पहुंचाई, या इसमें कोई प्रत्यक्ष मांसाहार का दोष नहीं है। किंतु छत्ते को निचोड़ते समय किसने देखा है कि उसमें कितनी मधुमक्खियां निचोड़ गई हैं? बहुत बहुत ज्यादा। एक
बूंद का 100वां हिस्सा एक बार के उड़ने में वो ला पाती है। एक चम्मच शहद बनाने के लिए उसे 10,000 चक्कर एक फूल के लगाने होते हैं। आधा किलो शहद का यदि हम मेजरमेंट रखें तो 55,000 माइल्स की यात्रा पूरी करने के बाद वो इस शहद को, आधा किलो शहद को इकट्ठा कर पाती है। हम उस शहद को ले लेते हैं। हमें ये सोचना होगा, क्या हमारे जीवित रहने के लिए शहद इतना ही जरूरी है? हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी दवा में वैक्स का प्रयोग कर लेते हैं या कोटिंग होती है जो वैक्स की दवाओं पर। उसके बाद यदि हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाए बिना, तो शहद को छोड़ने के विषय में अवश्य सोचिए। 12 में से 11 ब्रांड्स ऐसे हैं, 2022 के एक सर्वेक्षण में ये आया था कि जिनमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा आवश्यकता से, मानक से बहुत अधिक थी, जो बहुत हार्मफुल है मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के बच्चों के लिए। तो इस तरह किसी भी ब्रांड पर ना जाएं, आप भरोसा ना करें। शहद के हरे निशान को हरा निशान समझने वालों को मैं पुनः आगाह करती हूं कि प्लीज कंसीडर अगेन, क्या शहद सच में आपके जीवन में कोई मिठास घोलेगा? नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। कल किसी नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगी।